हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ज्ञात कीजिए इसका मान हल करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा किस तरह से मान हल किया जाएगा। पहले पार्ट को देखेंगे, फर्स्ट पार्ट जिसमें लिखा हुआ है 0.2 गुणे 6। तो दशमलव वाला गुणा करने के लिए पहले हम इन अंकों का गुणा आपस में कर लेते हैं। जैसे 2 गुणे 6, 6 दूनी 12 हुआ। अब यहाँ हो गया 12। अब इसमें आप देखिए कि कितने अंक पहले दशमलव है, उतने अंक पहले दशमलव इसमें लग जाएगा। अब इस तरह से इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट आप लोग देखेंगे। दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में है 8 गुणे 4.6। तो 8 का जो है 4.6 में गुणन करेंगे, तो इसका मतलब 4.6 गुणे 8। 8 6 का 48, 4 हासिल आ गया। और 8 चौक 32, 4 36, 36 हो गया। अब इसमें एक अंक पहले दशमलव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक अंक पहले दशमलव है। तो यह हो गया 36.8। अब इसके बाद इसका तीसरा पार्ट देखिएगा। तीसरे पार्ट में दिया हुआ है 2.71 गुणे 5। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, 2.71 गुणे 5, 5 का गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा 1 में करिए, 5 एकन्ने 5, 5 सत्ते 35, 3 हासिल आ गया। 5 दूनी 10, 3 13, 1355, 1355 हुआ। अब इसमें 2 अंक पहले दशमलव है, तो इसलिए इसमें 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे। तो यह हो गया 13.55। और दशमलव के बाद जो भी अंक होता है उसको बारी बारी से बोला जाता है। जैसे 13.55 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 13.55। इस तरह से जितने भी अंक रहेंगे बारी बारी से बोलेंगे 13.55। अब जो है इसके बाद आप जो है तीसरा चौथा पार्ट देखेंगे। चौथा पार्ट में दिया हुआ है 20.1 गुणे 4। तो अब हम जो है 20.1 का 4 में गुणन करेंगे। 20.1 गुणे 4, तो 4 एकन्ने 4 और 4 सुनाया 0, 4 दूनी 8। अब इसमें एक अंक पहले दशमलव है, तो इसलिए इसमें जो है एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे। तो ये हो गया 80.4। अब इसके बाद जो है आप देखेंगे पांचवा पार्ट। तो पांचवे पार्ट में देखेंगे 0.05 गुणे 7, इसको गुणन करना है। तो 5 का गुणा 7 में कर दीजिए, 5 सत्ते 35, 35 हो गया। अब इसमें जो है 2 अंक पहले दशमलव है, तब इसमें 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे, अर्थात 35 से पहले। तो दशमलव पहले कोई अंक नहीं होता है तो वहां 0 लिख देते हैं। तो यह हो गया 0.35। अब जो है इसका छठवां पार्ट देखेंगे। छठवां पार्ट में आप देखिएगा 211.02, 211.02 गुणे 4। इसको हल करने के लिए पहले इसमें जो है 4 का गुणन करेंगे। तो 211.02 का गुणन जो है 4 में करेंगे, गुणे 4। तो 4 में इसका गुणन कीजिए, तो 4 दूनी 8, 4 सुनाए 0, 4 एकन्ने 4, 4 एकन्ने 4, 4 दूनी 8। अब जो है 2 अंक पहले दशमलव है, इसलिए इसमें जो है 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे।
तो यह हो गया 844.08। तो इस तरह से इसको लिखेंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे इसका 7वां पार्ट। 7वें पार्ट में दिया हुआ है 2 गुणे 0.86। तो 0.86 में जो है 2 का गुणन करेंगे। 6 दूनी 12 हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 हासिल 17, 172। अब इसमें 2 अंक पहले दशमलव है तो यहाँ 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। तो इसका मतलब इसका मान हो गया 1.72। इस तरह से हो गया। तो इसके साथों पार्ट हल हो गए। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए आप लोग। तो प्रश्न नंबर 2 आप लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, या पहले सब लिख देते हैं आयत की लंबाई। आयत की लंबाई बराबर 5.7 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई बराबर, तो आयत की चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पर जो है 5.7 है और चौड़ाई जो है 3 है, तो गुणे 3 हो गया। अब 5.7 में 3 का गुणन करेंगे। 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 1 और हासिल 2 और 5 या 15 2 17। अब यहाँ 1 अंक पहले दशमलव है तो इसमें 1 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। तो इसका मतलब इसका मान प्राप्त हो गया 17.1। अब क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर होता है या वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 बार सेंटीमीटर का दोनों में बारी बारी से गुणन होगा तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका मान हो गया जो है ये 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में आप लोग देखेंगे पहला पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट है 1.3 गुणे 10। अब यदि किसी संख्या में, किसी दशमलव वाली संख्या में अगर 10 का गुणा किया जाता है
तो एक अंक दशमलव इधर आ जाता है, मतलब दाहिनी साइड चला जाता है। और 100 से गुणा करते हैं तो 3 अंक दाहिने साइड दशमलव चला जाता है। और 1000 से करते हैं तो 3 अंक दशमलव जो है दाहिने साइड चला जाता है। तो इसका मतलब जितनी बार 10 का गुणन होगा उतनी बार दशमलव जो है एक अंक दाहिने साइड जाएगा। तो इसमें जो है 1.3 में 10 का गुणा हो रहा है, तो एक अंक दशमलव इधर आ जाएगा। तो अब इसके बाद कोई अंक है नहीं, इसलिए दशमलव समाप्त मान लीजिए। तब यह हो गया 13। अब जो है इसका दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में है 36.8। अब इसमें 10 का गुणन हो रहा है, तो एक अंक दशमलव दाहिने साइड चला जाएगा, 8 के बाद आ जाएगा। तो इसका मतलब जो है उसके बाद कोई अंक नहीं है, तो सीधे दशमलव समाप्त हो गया। 368। अब जो है तीसरा पार्ट देखिएगा, तीसरे पार्ट में है 153.7। 153.7 गुणे 10, 10 का गुणन कर रहे हैं, तो एक अंक दशमलव जो है दाहिने साइड जाएगा, अर्थात 7 के बाद चला जाएगा दशमलव। तो उसके बाद कोई अंक नहीं है, तो इसका मतलब दशमलव समाप्त हो गया। 153, अरे 1537, 537 हो गया। अब जो है इसी तरह से चौथा पार्ट देखिएगा, चौथा पार्ट भी यही हल कर देते हैं। चौथे पार्ट में दिया हुआ है 168.07, इसमें गुणा हो रहा है 10 का, तो 10 का गुणन होगा तो एक अंक दशमलव आगे चला जाएगा। तो इसका मतलब यह है 168 और एक अंक आगे जाएगा, इसका मतलब शून्य के बाद चला जाएगा। अब यहाँ 7 लिखेंगे, तो एक अंक दशमलव जब आगे गए तो शून्य के बाद हुआ, तो इसलिए 1680.7 हो गया। अब इसके बाद इसका पांचवा पार्ट देखिएगा, पांचवा पार्ट में 31.1 गुणे 100 दिया हुआ है। तो हमने बताया है कि 100 से जब गुणन करेंगे तो दशमलव 2 अंक आगे चला जाएगा। तो यहाँ आगे जाएगा तो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है नहीं, तो इसलिए एक शून्य भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब 31 और फिर 1 और फिर एक शून्य बढ़ेगा। अब इसके बाद दशमलव के बाद केवल एक अंक है, तो जब उसके आगे अंक है नहीं और 100 से गुणा हो रहा है तो 2 अंक दशमलव आगे जाता है, तो अगर अंक नहीं है तो शून्य बढ़ा देंगे। इसका मतलब 3110 हो गया। अब इसी तरह से इसका जो है छठवां पार्ट देखिएगा, छठवें पार्ट में है 156.1, 156.1 गुणे 100। अब 100 से गुणन हो रहा है तो इसमें भी 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो इसका मतलब दशमलव बाद केवल एक अंक है, तो इसलिए एक शून्य इसमें भी बढ़ जाएगा। तो 1000 नहीं 15,610, तो यह हो गया 15,610। यहाँ एक 2 अंक बाद दशमलव, तो एक ही अंक है इसलिए शून्य बढ़ा दिया, अर्थात 15,610 हो गया। अब इसके बाद इसका सातवां पार्ट देखिएगा, सातवें पार्ट में दिया हुआ है 3.62 गुणे 100। अब इसमें भी 100 से गुणा हो रहा है, तो 2 अंक दशमलव दाहिनी साइड में जाएगा, इसका मतलब 2 के बाद चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 362, क्योंकि उसके बाद कोई अंक है नहीं, तो दशमलव पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। अब ये 2 अंक के बाद होगा, मतलब 2 के बाद, तो उसके बाद कोई अंक नहीं है, इसलिए डायरेक्टली 362 लिखा जाएगा। अब इसके बाद आप जो है आठवां पार्ट देखेंगे। अब इसका आठवां पार्ट देखिएगा, आठवें पार्ट में है 43.07 और गुणे जो है 100, गुणे 100 है, तो 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव 2 अंक आगे चला जाएगा, मतलब 7 के बाद, अर्थात यह दशमलव इसमें समाप्त हो गया।
तो यह 4307, 4307 हो गया। फिर इसका जो है 9वां पार्ट, 9वें पार्ट में है 0.5 गुणे 10। तो जब 10 से गुणा करते हैं तो एक अंक दशमलव दाहिनी साइड जाता है, मतलब 5 के बाद आ जाएगा, तो उसके बाद कोई अंक नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट इसको 5 लिख देंगे। अब इसके बाद 10वां पार्ट, 10वां पार्ट में है 0.08 गुणे 10। तो 10 से गुणा हो रहा है तो दशमलव एक अंक आगे जाएगा दाहिने साइड में, तो इसका मतलब इस शून्य के बाद आ जाएगा। तो इस शून्य के बाद जब आएगा तो 0.8 हो जाएगा, क्योंकि इस दशमलव जो है यहाँ से यहाँ आ जाएगा 8 के पहले, तो 8 के पहले दशमलव हो जाएगा, मतलब एक अंक आ गया, अर्थात इस शून्य के बाद आएगा, तो 0.8 हो गया। अब इसके बाद इसका 11वां पार्ट देखेंगे। नहीं तो रहने दीजिए। 11वां पार्ट में देखिएगा 0.9 गुणे 100 गुणे 100। तो 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक दशमलव दाहिने साइड में जाएगा, तो इसमें एक ही अंक है इसलिए शून्य भी बढ़ा देंगे, तब यहाँ हो जाएगा 90, 2 अंक बाद दशमलव हो गया। 9 के बाद कोई अंक नहीं है तो शून्य बढ़ा दिया, 2 अंक बाद दशमलव हो गया, तो यह 90 हो गया। अब इसके बाद जो है 12वां पार्ट इसका देखिएगा, 12वें पार्ट में है 0.03 0.03 गुणे, इसमें 1000 से गुणन करते हैं, 1000 से गुणन करते हैं। तो जब 1000 से गुणन करेंगे तो इसमें 0.3 अंक दाहिने साइड में जाएगा, लेकिन अब इसमें 2 ही अंक है तो इसलिए एक शून्य बढ़ा देंगे, तो यह हो जाएगा 30, क्योंकि 2 अंक यहाँ और 3 अंक जाना चाहिए दशमलव आगे, तो इसलिए अब उसके आगे अंक नहीं है तो इसलिए शून्य बढ़ा देंगे, अर्थात यह कितना हो गया 30, 3 अंक बाद जब दशमलव हुआ, तो इसमें 2 अंक है इसलिए शून्य एक अंक मान लिया गया। अब उसके बाद जब दशमलव आएगा तो यह 30 होगा। अब 3 के पहले जो शून्य है, जब दशमलव नहीं लगा है तो उस शून्य को हटा सकते हैं, इसलिए यह मान 30 हो गया। अब इसके बाद आप जो है चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथे प्रश्न में दिया हुआ है एक दुपहिया मतलब मोटरसाइकिल, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो यह जो है 1 लीटर बराबर 55.3 किलोमीटर। तो यहां लिखेंगे 1 लीटर 1 लीटर बराबर 55.3 किलोमीटर। तो अब जो है 10 लीटर पेट्रोल में, 10 लीटर पेट्रोल में, तो इसमें 10 का गुणन हो जाएगा, इसका मतलब 55.3 गुणे 10। अब 10 का गुणा होगा जब इसमें तो एक अंक दशमलव दाहिने साइड चला जाएगा, मतलब 3 के बाद हो जाएगा, तो उसके बाद कोई अंक नहीं, तो इसलिए पूर्ण रूप से दशमलव समाप्त हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 55 और उसके बाद 3, अर्थात 553 हो गया किलोमीटर 10 लीटर में। अब इसके बाद जो है 5वां प्रश्न आप लोग देखेंगे।
पांचवें प्रश्न में आप लोग देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए, इसका जो है मान ज्ञात करना है। तो इसका पहला पार्ट आप लोग देखेंगे, फर्स्ट पार्ट में 2.5 गुणे 0.3 दिया हुआ है। तो पहले 25 और 3 इन दोनों का पहले गुणन करिए। तो यहाँ गुणन करते हैं 2.5 गुणे 0.3। तो अब 3 का गुणा 5 में 3 पचे 15, हासिल 1 हो गया, और 3 दूनी 6 1 7। तो अब आपका यह हो गया 75, 25 दिया 75। अब इसमें एक अंक पहले दशमलव इसमें भी है और इसमें भी एक अंक पहले दशमलव है। तो अब एक एक अंक पहले दशमलव दोनों में कुल मिला के 2 अंक पहले दशमलव अब इसके गुणन वाले में लिखा जाएगा, अर्थात दशमलव यहाँ आ जाएगा। एक अंक पहले यहाँ, एक अंक पहले यहाँ, इसका मतलब कुल 2 अंक पहले यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे इसको 0.75, 2 अंक पहले दशमलव आ गया। अब इसका जो है दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में है 0.1 गुणे 51.7। तो अब जो है 51.7 में गुणा करेंगे 0.1 का, 0.1 का गुणन करेंगे। तो 1 से जब गुणन करेंगे इसमें तो सब वही आएगा, 7 एकन्ने 7, 1 एकन्ने 1, 5 एकन्ने 5, 517 हो गया। तो अब जो है इसमें एक अंक पहले दशमलव, इसमें एक अंक पहले दशमलव, इसका मतलब 2 अंक पहले दशमलव आ जाएगा। तब इसको हम लिखेंगे 5.17, 5.17, अर्थात इसमें एक एक अंक पहले दशमलव 2 बार है, तो इसलिए 2 अंक पहले दशमलव हो गया। अब इसके बाद आप जो है तीसरा पार्ट इसका देखेंगे, तीसरे पार्ट में 0.2 गुणे 316.8, 316.8। तो हम जो है 316.8 में 0.2 का गुणन करेंगे, 0.2 का गुणन करेंगे। तो 8 दूना 16, यहाँ 6 हो गया, एक हासिल आ जाएगा, एक हासिल आ गया। अब 6 दूनी 12, एक हासिल 13, फिर एक हासिल आ गया, 2 एकन्ने 2 और एक हासिल 3। अब 3 दूनी 6, यहाँ 6 हुआ। तो अब जो है इसमें जो है एक अंक पहले दशमलव, इसमें एक अंक पहले, तो कुल जो है 2 अंक पहले दशमलव इसमें आ जाएगा। तब इसको हम लिखेंगे 63.36। अब जो है इसके बाद चौथा पार्ट आप लोग देखेंगे, चौथे पार्ट में आपका दिया हुआ है 1.3 गुणे 3.1। तो इन दोनों का आपस में गुणन करेंगे, 1.3 गुणे 3.1। तो 13 एकन्ने 13, 13 हो गया, 13 तिया 39, यहाँ 39 हो गया। इसको जोड़ेंगे, यहाँ 3, यहाँ 9 1 10 के 0, हासिल 1 4 हो गया। यहाँ इसमें एक एक अंक पहले दशमलव है, इसलिए कुल 2 अंक पहले दशमलव इसमें आ जाएगा। तो यह हो जाएगा 4.03। इस तरह से इसका मान प्राप्त हो गया। तो अब जो है पांचवा पार्ट आप लोग देखेंगे, पांचवा पार्ट में है 0.5 गुणे 0.05। तो इसमें जो है 5 का 5 में गुणन कर दीजिए, 5 25, तो यहाँ 25 हो गया। अब इसमें 2 अंक पहले दशमलव, इसमें एक अंक पहले दशमलव, तो इसका मतलब कुल 3 अंक पहले दशमलव लगाया जाएगा। तो इसमें 2 अंक है, तो इसलिए एक शून्य बढ़ा दीजिए आगे। अब उसके पहले दशमलव लगाइए, तो अब यहाँ कुल 3 अंक पहले दशमलव हो गया। अब दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है, इसलिए यहाँ शून्य लिख दीजिए। अब इसके बाद आप देखेंगे इसका छठवां पार्ट, छठवें पार्ट में 111.2 गुणे
0.15। तो अब जो है 112, तो इन दोनों का आपस में गुणन करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 11.2 गुणे 0 दशमलव नहीं 0.15 लिखेंगे। अब इसको गुणा करिए, 5 दूनी 10, शून्य हासिल 1, 11 पचे 55, 1 56। अब इसके बाद जो है 1 से गुणन करेंगे, तो 112 एकन्ने 112। अब जो है यहाँ शून्य हुआ, 6 2 8 हुआ, यहाँ 5 1 6 हुआ, यहाँ 1 हुआ। अब यहाँ 1 अंक पहले दशमलव, यहाँ 2 अंक पहले दशमलव, तो कुल 3 अंक पहले दशमलव लगाएंगे। इसका मतलब यह हो गया 1.68 शून्य हुआ, तो लास्ट में है इसलिए उसको छोड़ भी सकते हैं। इसका मतलब 1.68। अब इसके बाद 7वां पार्ट आप देखेंगे। तो 7वां पार्ट में 7वां पार्ट में है 1.07 गुणे 0.02। तो अब इन दोनों का आपस में गुणन करेंगे, तो 1.07 गुणे 0.02। तो इसका मतलब 7 का गुणा 2 में करिए, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1 और 2 सुनाए 0 और 1 हासिल, तो 1 हो गया और 2 एकन्ने 2, यहाँ 2 हो जाएगा। तो अब इसमें 2 अंक पहले दशमलव है, इसमें भी 2 अंक पहले दशमलव है, तो इसका मतलब कुल 4 अंक पहले दशमलव इसमें लगाया जाएगा। तो इसमें 3 ही अंक है, तो 1 अंक शून्य बढ़ा देंगे, उसके पहले दशमलव लगाएंगे। अब 4 अंक पहले दशमलव हो गया। अब दशमलव पहले कोई अंक नहीं है, तो शून्य वहां बढ़ा देते हैं। तो इसलिए अब यह हो जाएगा 0.0214 0.0214। तो इस तरह से इसका मान प्राप्त हो गया। अब इसके बाद आप जो है 8वां पार्ट देखेंगे। आठवां पार्ट में है 10.05 गुणे 1.05। 8वां पार्ट में, तो अब इसको हल करना है, तो यहाँ पहले गुणन करते हैं। 10.05 और गुणे जो है 1.05। तो यहाँ 5 का गुणा 5 में करते हैं, 5 25 के 5 हासिल 2। अब 5 सुनाए 0 और 2 जोड़ दीजिए, 2 हो गया। अब 5 सुनाए 0, तो यहाँ 0 हो गया। फिर 5 एकन्ने 5, तो आगे 5 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है यहाँ 0 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, 0 से, तो इसमें गुणा कर रहे हैं 5 1.05 1.05 का गुणा कर रहे हैं और 10.05 में। तो अब जो है 5 में गुणा करते हैं, 5 का 5 25 के 5 हासिल 2 हो जाएगा और 5 सुनाए 0 और 2 जोड़ देंगे, 2 हो जाएगा और 5 सुनाए 0, यहाँ फिर 5 एकन्ने 5 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है इस सिद्ध में 0 है, तो 0 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम 1 में गुणा करेंगे 5 का और 1 के सीध में रखेंगे और 1 सुनाए 0, 1 सुनाए 0 और फिर जो है 1 करने 1। अब इसके बाद सब जोड़ लेते हैं, तो यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 5 और यहाँ 5 और यहाँ 0, यहाँ 1। तो अब इसमें दशमलव जो है 2 अंक पहले इसमें है, 2 अंक पहले इसमें,
तो कुल 4 अंक के पहले इसमें दशमलव लगाएंगे। इसका मतलब 2 2 4, यहाँ दशमलव लगाएंगे 4 अंक के पहले। तो यह हो गया 10.552225। तो इस तरह से इतना मान हो गया। 2 अंक पहले दशमलव इसमें, 2 अंक पहले दशमलव इसमें है, तो कुल 4 अंक के पहले इसमें दशमलव होगा जो गुणा करने पर आएगा। बैठो 9वां देखेंगे आप लोग। IX 9वां पार्ट। 9वां पार्ट में है 101.01 गुणे 0.01। तो इसका मतलब यह है कि 1 से ही सबका गुणा करना है, 1 से ही गुणा करना, क्योंकि उसके पहले कोई अंक है नहीं। तो आपका हो जाएगा, तो यही अंक रखा जाएगा जब 1 से गुणा किया जाएगा, तो जितना है उतना आ जाएगा। इसका मतलब 10101 10101। अब 2 अंक पहले दशमलव इसमें है और 2 अंक पहले दशमलव इसमें है, तो यहाँ पर कुल जो है 2 2 4, 4 अंक पहले दशमलव रहेगा। तो यहाँ पर आ गया 4 अंक पहले 1.0101। अब इसके बाद इसका 10वां पार्ट देखते हैं। 10वें पार्ट में है 100.01 गुणे 1.1। तो अब हम इसका गुणा 1.1 से करेंगे, तो 100.01 गुणे 1.1। तो अब जो है हम इस 1 से गुणा करेंगे इस पूरे में, तो जितना है वही उतना नीचे आ जाएगा, अर्थात 10001। फिर 1 से गुणा करेंगे, फिर वही पुनः आ जाएगा और 1 के सीध में आएगा 10001। अब सबको जोड़ दीजिए, तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1। तो यह हो जाएगा 110011। अब जो है इसमें 2 अंक पहले दशमलव है, इसमें 1 अंक पहले दशमलव है। इसका मतलब कुल 3 अंक पहले दशमलव इसमें लग जाएगा, क्योंकि 2 अंक पहले इसमें है, 1 अंक पहले इसमें, तो कुल 3 अंक पहले इसमें दशमलव लगेगा। तो इसी पर ये प्रश्नावली जो है समाप्त हुई।